नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी एकदम अच्छी चल रही होगी। चैप्टर 2 का मात्र एक डेरिवेशन बचा था। इसके पहले हम लोगों ने गॉस की प्रमेय के ढेर सारे अनुप्रयोग जो 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विद्युत फ्लक्स तथा उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर चुके हैं, जैसा कि आपने देखा होगा चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का आएगा। ध्यान से समझना, कोई दूसरी बात फालतू की नहीं करेंगे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। और सीधे मुद्दे पर आते, कॉपी पे लेके आप बैठ जाइए। सबसे पहले एक एक चीज समझिए ध्यान से। यहाँ पर कुछ चीजें हमने पहले से लिख रखी है, आप इनको देखना। ठीक, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले ध्यान से समझो, मान लो ये कोई गोलीय कोष है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कोई आपका गोलीय कोष है। ठीक, पहले थोड़ा सा समझाते हैं हमेशा की तरीके, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब ये गोलीय कोष है तो हमें क्या क्या चीजें याद कर निकालनी है। हमें गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, गोलीय कोष के पृष्ठ पर निकालनी है, मान लो यहाँ पर बिंदु पी डैश, और गोलीय कोष के अंदर निकालनी है तो इसको पी डबल डैश मान लो। फिर से समझ लो, एक गोलीय कोष है, हमें कहाँ कहाँ पर तीव्रता निकालनी है, गोलीय कोष के बाहर निकालनी है, गोलीय कोष के पृष्ठ पर और गोलीय कोष के भीतर। तो जब गोलीय कोष के बाहर निकालोगे तो इसको हम लोग एक ऐसे गोला और खींच देंगे जो इस बिंदु से होकर जाए, कुछ इस टाइप से। और एक ये अंदर जो बिंदु माना है इस पर एक खींच देंगे तो इसका सेंटर हो जाएगा यहाँ पर O। यानी जहां पर अब हम लिख रहे हैं ये बिंदु O लिखा है ये। फिर से समझ लो, गोलीय कोष मेन आपका ये था, ठीक, जिसमें हम लाइनें बना रहे हैं। ठीक, इस कोष के बाहर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उस पर एक गोलीय कोष बना दिया, अंदर भी हमें एक बिंदु पर निकालनी है तो उस पर एक गोलीय पृष्ठ बना दिया। इनके सबका जो संकेंद्रीय बिंदु होगा, संकेंद्रीय समझते हो, जैसे बहुत सारे हम वृत्त ऐसे बना दें तो इसका जो सेंटर होगा वो सभी वृत्तों का सेंटर होगा, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं संकेंद्रीय। क्या कहते हैं? संकेंद्रीय। तो हमें यहाँ पर तीव्रता निकालनी है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसको कहेंगे गोलीय कोष के बाहर, इसको कहेंगे गोलीय कोष के पृष्ठ पर और इसको कहेंगे गोलीय कोष के भीतर। तो कुल मिला के हमको 3 कंडीशन करनी है। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसको हटाते, अब सामने आप जो फिगर देख रहे हो इसको समझने का प्रयास करना। ठीक, ध्यान से समझो, आपके सामने की ये फिगर दिख रहा है, यहाँ पर इसका ये सेंटर हमने यहाँ पर बिंदु O मान लिया है। ठीक, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ये जो आपको दिख रहा होगा ये P मान लिया, यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फिर गोलीय कोष के पृष्ठ पर, जैसा कि आप ये वाला बिंदु देख रहे हैं P पर, यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और उसके बाद गोलीय कोष के भीतर यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इतनी बात समझ में? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा हमें प्रूव क्या करना है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप जब थ्योरी पढ़ोगे ध्यान से समझना एक एक चीज को। लिखा हुआ है, माना कि r त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है। यानी ये जो आपने गोलीय कोष माना जो येलो कलर से दिख रहा होगा, ये एक r त्रिज्या का, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर हमने कैपिटल R लिखा हुआ है। ठीक, तो माना कि r त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोष है। कोई भी गोलीय कोष होगा उसकी त्रिज्या क्या मान ली, r। कहां से कहां तक ये भी समझो, इस बिंदु से लेकर यहां से लेकर और यहां तक इसके सेंटर तक, ये सिर्फ त्रिज्या आपकी कैपिटल R है। फिर आगे पढ़ो, फिर कह रहा है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। पिछला कॉन्सेप्ट हमने आपको डिटेल में समझाया था कि जब भी किसी चालक को आप आवेश दोगे वो उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। जब हमने एग्जाम्पल दिया था एक कार का कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हो बरसात के मौसम में और ऐसा लग रहा है कि बिजली गिरने की संभावना है, तो उससे कैसे बचा जाए पूरी डिटेल से हमने चर्चा की थी। पिछले के लेक्चर अगर आपने देखे होंगे तो अच्छी तरीके से पता होगा, और अगर नहीं देखे तो वो जाकर जरूर विजिट कीजिए। फिलहाल में हमने क्या बताया, जब भी किसी चालक को आप चार्ज दोगे, जैसे इसको प्लस क्यू आवेश दिया था, ये जो विलगित गोलीय कोष था इसको क्या दिया गया था, प्लस क्यू चार्ज, तो ये इसके पृष्ठ पर फैल गया जैसा कि आप देख रहे होंगे। ठीक, वही चीज लिखी है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है हमें इस कोष के बाहर कमा पृष्ठ पर तथा कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। यानी हमें इस फिगर को देखकर 3 पॉइंट निकालने। एक गोलीय कोष के बाहर तीव्रता, उसका फार्मूला क्या आएगा, एक गोलीय कोष के पृष्ठ पर और एक गोलीय कोष के भीतर। तो बड़ा डिटेल से समझेंगे, कॉपी पे लेके बैठ जाइए, बार बार हम ये बात बोले। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम पहला पॉइंट यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। पहले हम लोग लिखेंगे गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे, गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब समझो ध्यान से, गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिख लो। माना एक बिंदु P, सबसे बाद में हमने क्या माना है P, उसके बाद वाला P डैश और फिर P डबल डैश। तो माना एक बिंदु P गोलीय कोश के केंद्र, गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है, दूरी पर है। देखो थ्योरी रटना नहीं, हम डेली ये बात आपको बताते हैं। माना कि एक बिंदु P, यहाँ पे दिख रहा है एक बिंदु P गोलीय कोश के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर है, तो वही तो लिखा है, कुछ नया थोड़ी ना किया है। माना एक बिंदु P गोलीय कोश के केंद्र O से r दूरी पर है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इतनी बात समझ गए, बाकी कोई थ्योरी नहीं। ये आपके कंबाइंड थ्योरी थी जो पूरे फिगर की थी। अब एक एक पॉइंट में हमें एक एक दो दो लाइनें केवल चिपकानी, बाकी हमें कैलकुलेशन करना। ठीक, अब ध्यान से समझना, जब भी हम किसी सेंटर से या किसी केंद्र से स्मॉल r दूरी पर होते तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो उसके पहले हम लोग निकाल लेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः वैद्युत फ्लक्स, क्या लिख दोगे, अतः वैद्युत फ्लक्स। क्या होता है फार्मूला वैद्युत फ्लक्स का, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। और हम लोगों ने क्या किया, जब भी अल्प दूरी लेते हैं या अल्प के सेंस में कुछ भी वर्ड लेते हैं तो हम लोग उसमें स्मॉल डी चिपका देते हैं, इसका मतलब होता है अल्प या थोड़ा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर डॉट हटाओगे तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट समझो, अगला हम लोग लिखेंगे डी फाई ई बराबर, अब देखो कॉस थीटा, ई और डी ए के बीच का कोण क्या है, यहाँ पर एक आप लघु क्षेत्रफल अवयव इसमें आगे की तरफ वेक्टर ई मान लो और इसी में आपका डी ए वेक्टर है, यानी ई और डी ए का जो एंगल है वो कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर लिख दोगे क्या, ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान अच्छी तरीके से पता है आपको 1 होता है, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए। यानी पहले हम लोगों ने इसका वेक्टर हटाया, डॉट प्रोडक्ट, तो ई डी ए कॉस थीटा होता है। थीटा का मान ई और डी ए के बीच का कोण होता है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो डी फाई ई बराबर आ गया ई डी ए। डी फाई ई बराबर क्या आ गया, ई डी ए। अब अगले पेज में समझो ध्यान से, तो ठीक, तो ये क्या आ गया आपका डी फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से। ठीक, संपूर्ण गॉसियन हमने क्या सिखाया था आपको, जब भी संपूर्ण की बात करें इधर से आपका डी हट जाएगा और इधर लग जाएगा समाकलन। बोलो ये बात बताई थी कि नहीं। संपूर्ण का मतलब होता है जो आपको गॉसियन पृष्ठ था पूरे से, जैसे आप फिगर में देखोगे ये जो आपको गॉसियन पृष्ठ दिख रहा है इससे पूरे से निकलने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, या फिर आप ऐसे भी थ्योरी लिख सकते हो, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, थोड़ी सी थ्योरी बचाने का प्रयास किया, आप चाहो तो लिख सकते हो अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वीडियो को रोक के कॉपी में लिखो। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डी फाई ई बराबर ई को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी ए। अब ध्यान से समझो, हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है इंटीग्रेशन डी ए की। इसका मतलब इसमें चाहिए आपको क्षेत्रफल, ए फॉर क्या होता है एरिया, तो हमें चाहिए क्षेत्रफल। अब आपका फिगर कैसा है आप खुद देख कर बताइए। तो फिगर है गोले के आकार का। फिगर कैसा है, गोले के आकार का। अच्छा, गोले की त्रिज्या क्या होती है, स्मॉल आर या कैपिटल आर। देखो अगर हम यहाँ पर के लिए निकालते, ध्यान से समझो, ये बीच वाली जो लाइन है, बीच वाला जो सर्किल, अगर यहाँ पर तीव्रता निकालते तो कैपिटल आर लेते। अभी हम लोग तीव्रता कहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ पर बिंदु P पर, बिंदु P पर तीव्रता निकाल रहे हैं। बिंदु P की ओर से दूरी क्या है, स्मॉल आर। तो बस यही आप यहाँ पर चिपका दीजिए, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, कैपिटल आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम लोग जब पृष्ठ पर निकालेंगे तब कैपिटल आर लेंगे। अब यही मान यहाँ पर रख दोगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको यहीं पर मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और फिर लिखेंगे गॉस की प्रमेय से। क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय क्या होती है,
गॉस की प्रमेय होती है फाई ई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? हमारी समझ से कोई समस्या नहीं होगी, एकदम आसान है। अब आप देख रहे हो कि ये भी आपका विद्युत फ्लक्स का मान आ गया, ये भी विद्युत फ्लक्स, दोनों फाई ई है, दोनों की तुलना कर देंगे, एक दूसरे को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक, ये सब चीजें आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी। तुलना करने पर तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इंटू 4πr² बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। E को यहीं पर रोक लो तो उधर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे r²। बोलो ये निकल के आएगा कि नहीं? और मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, और यही इसकी प्रूविंग हो जाएगी। इतनी बात पल्ले पड़ी कि नहीं? फिर से समझ लो, पूरा फिर से समझा दे रहे हैं। हमने कहा पहले आप एक सर्किल बनाइए, सर्किल के बाहर एक कोई बिंदु P ले लीजिए, उस P से एक गोला खींच दीजिए, अंदर उस वृत्त के एक बिंदु कोई ले लीजिए, वहां पर गोला खींच दीजिए। यानी यहाँ पर जो आपका मेन विलगित गोलीय चालक है वो है जो येलो कलर से पीले कलर से दिख रहा है। उसके बाहर हमने एक बिंदु P माना था तो उस पर एक सर्किल खींच दिया, इसके अंदर एक बिंदु P माना था, यहाँ आपको दिख रहा था तो उस पर एक सर्किल खींच दिया। तो आपको सर्किल दिख रहे होंगे 3, मेन आपका है पीला वाला। अब आपने इसको प्लस Q चार्ज दिया तो इसके पृष्ठ पर फैला है कि नहीं? तो वही आपको यहाँ थ्योरी दिख जाएगी कि माना कि r त्रिज्या का एक विलगित गोलीय कोश है जिस पर आवेश की प्लस Q एक समान रूप से वितरित है, यानी इसको आपने आवेश दिया तो इसके कहाँ फैल गया? पृष्ठ पर। फिर कह रहा हमें इस कोश के बाहर, पृष्ठ पर तथा भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो एकदम नॉर्मल चीज है। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक चीज क्लियर की है, कौन सी? गोलीय पृष्ठ के बाहर। जब आपने बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना तो दूरी भी बाहर वाली ही लोगे, तभी हमने स्मॉल आर लिया। फिर पहला पॉइंट हमने लिखा गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी पृष्ठ पर सॉल्व करेंगे और भीतर। इतनी बात समझ गए? बाहर की थोड़ी सी थ्योरी लिख दो। माना कि एक बिंदु P, माना कि एक बिंदु P जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, गोलीय कोश के केंद्र O से R दूरी पर है। अच्छा, गोलीय कोश जो था उसका केंद्र क्या था? O। इससे कितनी दूरी पर है? स्मॉल दूरी पर है। फिर कह रहा है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्या खास कोई थ्योरी है? रटोगे तो बेटा बहुत कठिन हो जाएगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद में आता है विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डी ए। डॉट जब हटता है, शुरू से सीखते आए हो पहले चैप्टर से, जब भी डॉट हटता है कॉस थीटा आता है। अच्छा, थीटा हमें चाहिए, थीटा को आप देखोगे इसी दिशा में आपका विद्युत क्षेत्र और इसी दिशा में क्षेत्रफल है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पर आप देखो कॉस 0 का मान, यहाँ पर समझने का प्रयास करना, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो यहाँ पर 1 रख दोगे तो ई डी ए आ जाएगा। अभी यहाँ पर गौर से देखोगे स्मॉल डी दिख रहा होगा आपको, ठीक। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जब भी संपूर्ण वर्ग जोड़ते हैं हमेशा डी हट जाता है, यानी अब पूरे पृष्ठ की बात हो रही। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, इधर इंटीग्रेशन यानी समाकलन का चिन्ह लगा दो। मैथमेटिक्स वाले तो अच्छी तरीके से समझ लोगे ना समाकलन क्या होता है। अब आपको चाहिए क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप देखोगे इंटीग्रेशन डीए लिखा हुआ, यानी चाहिए गोले का क्षेत्रफल, क्योंकि जो हमारी आकृति थी वो गोले की जैसी थी। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। स्मॉल आर क्यों लिया? क्योंकि पृष्ठ के बाहर था बिंदु और वो दूरी थी r। यहाँ पर रख दिया तो ये हो गया समीकरण 1। गॉस की प्रमेय लगा दी, समीकरण 2, दोनों की तुलना कर दी, इतना आ गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा पॉइंट सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या? गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से समझना आप, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझना ध्यान से। अब जैसे वापस से फिगर में आप देखो, गोले के पृष्ठ पर कह रहे हैं तो गोला आपका पीला वाला है में, तो यहाँ पर आप देखोगे हमने माना हुआ है, ठीक। यहाँ पर आप गौर से देखना, ये जो हमने व्हाइट कलर से अब आपको दिखाया, ये बिंदु हमने यहाँ पर क्या माना है? P डैश। क्या माना है? गौर से देखो, ये गोले के पृष्ठ पर है। अच्छा, एक चीज समझो, जब गोले के पृष्ठ की बात करेगा तो आप देखो कैपिटल R लोगे कि नहीं? दूरी में आप क्या लोगे? कैपिटल R। यानी अगर हम इसी फिगर में जुगाड़ बनाएं तो आप क्या लिख सकते हो कि स्मॉल r बराबर अब कैपिटल R हो गया। फिर से समझ लो, हमने कहा अब गोले के पृष्ठ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। गोले का पृष्ठ का मतलब हो गई गोले की त्रिज्या, और ये वाला यानी तीव्रता निकालने के लिए हम लोग क्या मानते हैं? स्मॉल r। तो अब आप देखोगे यहाँ पर निकालना है तो जितनी दूरी सेंटर से इस बिंदु की है वही तो आपकी त्रिज्या है। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? आ गया होगा, यानी स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया क्योंकि पृष्ठ पर आ गए। तो बस अब पूरा नहीं प्रूव करते, ये मत सोचना 5 नंबर में क्या बार बार ऐसा करना पड़ेगा। एक आप मेन सॉल्व कर लीजिए, स्मॉल r की जब कैपिटल R रख दो तो ये हो जाएगा E इक्वल
1/4πε0 स्मॉल आर की जब कैपिटल आर रख तो बस यही डेरिवेशन हो गया और मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। बोलो कोई समस्या? फिर से बेटा नहीं सॉल्व करना है, आप बस एक चीज निकालो कि बाहर जब तीव्रता निकालोगे उसके लिए हम लोगों ने डेरिवेशन पूरा कैलकुलेट कर लिया, E = 1/4πε0 Q/r²। और शायद आपको याद हो कि पहले चैप्टर में हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी यही फार्मूला निकलता है। ठीक, तो ये गोली को उसके बाहर है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद की कहानी जब गोले के पृष्ठ की बात करेगा, गोले के पृष्ठ का मतलब ये वाला बिंदु आ गया अब आपका पृष्ठ पर, तो ये r दूरी और छोटी हो जाएगी सेंटर से यहाँ तक, यानी स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल आर के। तो जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया तो केवल स्मॉल आर की जगह पर यहाँ पर हम लोगों ने कैपिटल आर चिपका दिया, तो आ गया फार्मूला ये। ठीक, लगे हाथ तो तीसरा भी समझ लेते, उसके बाद हम हट जाते और आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब लिखेंगे गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे? गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझना ध्यान से। ठीक, ये गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से समझो, गोला आपका पीला वाला था, में गोले के भीतर मान लो आप यहाँ पर आ गए, ये गोले के भीतर तो हो, यहाँ पर आप देखोगे जो ये व्हाइट कलर से अब दिखा रहे हैं जहाँ P डबल डैश बना है, गोले के भीतर आ गए। अब आप एक चीज बताओ सोच के, जब आपने गोले को आवेश दिया होगा तो वो उसके कहाँ फैल गया? पृष्ठ पर। ये प्लस प्लस आप देख रहे हो, यानी जब आपने आवेश दिया तो उसके पृष्ठ पर फैल गया, और ये बिंदु है गोले के अंदर, इसका मतलब अंदर जो आवेश है वो है 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब तो यार आ जाना चाहिए। हमने कहा जब भी किसी विलगित गोली चालक को या फिर चालक को आप आवेश देते हो तो वह उसके पृष्ठ पर फैलता है। वही तो हमने सिखाया था कि अगर मौसम खराब हो, अगर आप बरसात में जा रहे हो 4 व्हीलर कार से, तो गाड़ी को साइड में लगाकर बॉडी को छोड़कर जितना हो सके सिकुड़ कर अंदर बैठ जाइए। अगर आपकी कार पर आकाशीय बिजली गिरेगी भी तब भी आपका कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप बॉडी से टच करते रहे तो फिर किसी की भी मृत्यु हो, चाहे आप हो चाहे हम, तुरंत हो सकती है। यही हमें फिजिक्स अपने दैनिक जीवन में यूज करनी, तभी हम बोलते हैं फिजिक्स को सीखो, महसूस करो, रट्टा मत मारो। समझ रहे हो? सीखा क्या? यहीं से तो सीखा है कि जब भी किसी विलगित गोली चालक को, यानी चालक को आप आवेश देते तो उसके अंदर जाता ही नहीं है, वो उसके कहाँ फैलता है? पृष्ठ पर। वही तो जब बिजली आकाशीय गिरेगी, करंट गिरेगा तो उसके पृष्ठ पर फैलेगा, ना कि अंदर चला जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? तो यही हमें दैनिक जीवन में यूज करनी। पहले लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से समझाया। इसका मतलब अंदर आवेश कैसा हो गया? 0। अब आप यहाँ पर देख के बताओ, फार्मूले में गौर से देखोगे तो ऊपर ये क्या होता है? Q। अब अंदर जब आप जाओगे तो Q का मान क्या हो गया? 0। और जैसे ही ये 0 यहाँ रख दोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या आ जाएगी? 0। तो एक पॉइंट क्या निकल के आया कि विलगित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। आपका कंपटीशन में एयरफोर्स, नेवी में और एनडीए में कई बार एग्जाम में बन चुका है। ठीक, हमने आपको शुरू से बताया फिजिक्स को सीखो, सीखकर ढंग से चीजें करने का प्रयास करो, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये हमारा पर्सनल अनुभव, हम बार बार ये बात बताते हैं। आप पहला या दूसरा लेक्चर देखिए जहां हमने आपको पूरी मार्कशीट दिखाई हुई है, कोई झूठ बोलने वाला काम नहीं है। और हमने एक बार एयरफोर्स भी क्वालिफाई किया था। इसी दिन वीडियो में आपको पूरा फर्स्ट एडमिट कार्ड, सेकेंड एडमिट कार्ड, उसके बाद मेडिकल में हमको एक अंडरवेट का पॉइंट मिला था क्योंकि हमारा वजन कम था, उसका रेड कार्ड जो मिलता है। उसके बाद जब फाइनल आप हो जाओगे, यानी आपके शरीर में कोई कमी नहीं होगी, तो एक ग्रीन कार्ड मिलता है जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है क्वालिफाइंग का, आपको पूरी डिटेल में दिखाएंगे, है ना। तो मतलब कहने का ये कि हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, अगर हमने स्कोर किया तो आप भी स्कोर करोगे, बशर्ते जैसा जैसा हम बता रहे हैं, जिस रास्ते पे हम चलने के लिए कह रहे हैं आप चलो। आप अपना दिमाग लगाओगे अगर, तो फिर ये आपकी पूरी जिम्मेदारी होगी। आपका रिजल्ट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ठीक, आप बस धैर्य बनाए रखो। आने वाले समय में धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, बशर्ते आप विश्वास बनाए रखो। तो ये लॉजिक आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर Q 0 कर दोगे तो E भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अंदर आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुन। ऐसे ही आपके कंपटीशन में ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं, आपसे कहेगा एक विलगित गोलीय कोश है जिसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 4 आपको ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन मिलेगा E = 0। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होगे। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहला डिटेल में, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो या तो स्क्रीनशॉट नहीं रखना है आपको, तो वीडियो को रोककर पूरा जैसे हमने लिखा वैसे डिटेल में नोट कीजिए। क्लियर? उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी कि एक ऐसा भी डेरिवेशन आता है जिसमें 3 पॉइंट बनते हैं।
फिर से सुन लो, आपसे कहेगा विलगित कोलीय कोश के बाहर पृष्ठ पर तथा भीतर वैद्युत छेद की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस टाइप से प्रश्न आएगा, तब आपको यही पूरा डिटेल में कर देना है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए। आजकल आपकी शेयरिंग बहुत कम चल रही है, कुछ लोग लापरवाही कर जाते हैं कि अब कौन भेजेगा, हटाओ अपना तो पढ़ लिया है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने अच्छे व्यूज आएंगे, उतना ही अच्छा हमारा चैनल ग्रो करेगा और हम आपके लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी के साथ मेहनत करने का प्रयास करेंगे। नहीं, बस आपको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और कमेंट में ये बताना कि अगला कौन सा टॉपिक चाहिए। आने वाले समय में हम आपको हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बाकी सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैथ तो चालू हो जाएगी, जो लोग मैथ वाले हैं वो आप देखिए, और जो लोग बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए भी हम बायोलॉजी का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आएंगे। क्लियर? फिलहाल में इस वीडियो में इतना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।